आज हम आप्तोपदेश इस प्रमाण के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि 4 प्रमाणों में सबसे प्रमुख प्रमाण यह आप्तोपदेश है, क्योंकि जो अनुपदिष्ट है उसका हम क्या प्रत्यक्ष अनुमान या किसी अन्य प्रमाण लगा के ज्ञान लेंगे। तो आप्तोपदेश या आप्त ने किया हुआ उपदेश ये सबसे प्रमुख प्रमाण माना जाता है। इसके बारे में हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे ये सेशन होने के बाद कि आप्तोपदेश की व्याख्या क्या है, आप्तोपदेश इसके पर्याय क्या है, इसके प्रकार क्या है। आप्तोपदेश में और आता है शक्ति ग्रह के साधन। तो ये शक्ति ग्रह के साधन कौन से हैं, इसी प्रमाण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वाक्यार्थ ज्ञान हेतु और शब्दार्थ ज्ञान हेतु, कि वाक्य का अर्थ हम किस वृत्ति से किस चीज़ों से जान लेते हैं और शब्दों का ज्ञान हम किन चीज़ों से जान लेते हैं। और आप्तोपदेश की आयुर्वेदीय उपयोगिता क्या है, ये हमारे लेक्चर के आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो जो पहली बात है वो व्याख्या एवं पर्याय। आप्तोपदेश इस प्रमाण की पर्याय जो है वो है आगम, शब्द, आप्तवचन, श्रुति, ऐतिह्य। ये फिर आप्त की व्याख्या क्या है, तो तर्क संग्रह ने आप्त की जो व्याख्या बताई है वो है आप्तास्तु यथार्थ वक्ता। यथा अर्थ जो जैसा है वैसे बताने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, यथा अर्थ मतलब जो जैसा है वो बताने वाला जो कोई है वो हमारे लिए आप्त है। यथार्थ वक्ता आप्त है। चरकाचार्य ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप्त किसको कहना चाहिए एक बहुत ही इलाबोरेटिव डेफिनेशन दी है। आई विश कि सभी ने ये लर्न करनी चाहिए। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपोज्ञान बलेन येषां त्रिकालं ज्ञानम अव्याहतं सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धा ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमः। इसका मतलब क्या है कि जिनका तप, ज्ञान और बल ये बहुत उत्तम रूप से उन्होंने तप का ज्ञान का बल बढ़ाया है, तप से अपने ज्ञान का बल बढ़ाया है, ऐसे लोग रज और तम से निर्मुक्त होते हैं। दे आर अनबाइस्ड। रज और तम, रज आसक्ति के लिए है, तम मोह के लिए है। इनका नॉलेज कैसे है, आसक्त रहित है, अनबाइस्ड है और मोह रहित है, मतलब कन्फ्यूजन रहित है। ऐसा जो ज्ञान है कि जिसमें बायस नॉलेज नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज है। और कैसा नॉलेज है, तो त्रिकाल, आप कभी भी उनसे पूछने जाओ आपको वो कभी भी उसके बारे में पहले क्या हुआ था, आगे क्या होने की संभावना है और अब वर्तमान कालिक उसकी स्थिति क्या है, ये सब जानते हैं, बता सकते हैं। अव्याहतम सदा, ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ नहीं अभी मैं थोड़ा उसके पढ़ के बताता हूँ। कभी भी जाओ तो उनका नॉलेज उनके पास रहेगा, ऐसा क्रिस्टल क्लियर नॉलेज इनके पास है। ऐसे लोग जिनको हम आप्त, शिष्ट या विबुध कहते हैं, ये तीनों उनके पर्याय है कि आप्त, शिष्ट और विबुध। इन्होंने जो वाक्य कहे, इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो असंशय, जिस पे हम विश्वास रख सकते हैं, और क्योंकि वो नीरज स्तम, रज और तम रहित होने के कारण वो हमेशा सत्य ही बोलेंगे, असत्य कभी नहीं बोलेंगे।